और ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें फ्रेंड्स के कुछ डांसर की स्टोरी को दिखाया है। तो उन डांसर को दिखाते हैं जिसकी हम इस फिल्म में स्टोरी देखेंगे। वो सभी एक एक करके इंटरव्यू देते हैं और उनमें रहते हैं लो, इवाना, एवा, रॉकेट, रायली, डेविड, शिर्ले, ओमार, साइकी, जेनिफर, एलाया, डॉम, साइबर, रॉकर, किएरा, बार, टेलर और उसकी सिस्टर गजेल, शीला और सरपेंट। तो वो सभी इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में वो सभी डांस के बारे में बताते हैं कि डांस उनके लिए कितना मायने रखता है। जब भी वो डांस करते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, और किसी का ये एम था और किसी का डाम हॉबी था। और उनकी मैनेजर थी इमैनुअल और सेला। तो वो रिहर्सल करने के लिए एक स्कूल में जाते हैं और उनकी 3 दिन की रिहर्सल थी अपकमिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो वो सभी अब स्कूल में रहते हैं और वो डांस करते हैं। वो सबसे हटके डांस करते हैं और सबसे बेहतरीन। उनका डांस एकदम से इम्पॉसिबल रहता है और उतना ही अच्छा रहता है। वो काफ़ी टाइम तक डांस करते हैं और उनकी रिहर्सल जाती है। इसके बाद वो सभी पार्टी करते हैं, मतलब कि वो ड्रिंक पीते हैं और ड्रिंक में रहती है सैंग्रिया, जो कि इमैनुअल ने बनाई थी। अब इसके बाद सेल्वा और डेविड रिलेशनशिप में थे, तो वहीं पर डेविड सेल्वा को किस करता है, लेकिन सेल्वा को पब्लिक में किस करना पसंद नहीं रहता है। अब तो इसके बाद सेल्वा इवाना और साइकी के पास जाती है, तो उन्होंने डांस काफ़ी अच्छा किया था, इसलिए सेल्वा उन दोनों की बड़ाई भी करती है। तो वहाँ पर एक बच्चा भी था, टीटो, जो कि इमैनुअल का बेटा था। तो लो उसके साथ डांस करती है। उसके बाद सेल्वा उसके साथ डांस करती है। उनकी पार्टी ऐसी चल रही होती है। अब सेल्वा और लो के पास डेविड आता है और वहीं पर लो उस बच्चे के बारे में कहती है। उसे उस बच्चे का यहाँ पर रहना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। अब इसके बाद इमैनुअल को दिखाते हैं, जो अपने बेटे यानी टीटो को सुला रही होती है। सुलाते टाइम वो उससे आई लव यू भी कहती है। तो अब इसके बाद वो सभी अपने पर्सनल इश्यू के बारे में बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और उनकी ये बातें काफ़ी टाइम तक चलती हैं। वो कभी तो अपने बारे में बताते हैं, कभी कभी दूसरों की बुराई करते हैं। और वहीं पर लेस्बियन साइकी और इवाना भी रहते हैं, और इवाना साइकी को मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उससे बात ही नहीं करती है। अब वहीं पर डीजे डैडी भी रहता है और उसके पास रायली आता है। रायली गे रहता है, वो डेविड को लाइक करता था और वो उसके बारे में बताता है। तो वहाँ पर ऐसे काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। अब इसके बाद उनका डीजे डैडी वहाँ पर गाना चेंज करता है और सभी एक एक करके डांस करते हैं। इस बार भी वो काफ़ी ज़बरदस्त डांस करते हैं और ये डांस उनका काफ़ी टाइम तक चलता है। जो भी डांस नहीं कर रहा है वो उसको ज़बरदस्ती डांस करवाते हैं, और वो इतना डांस करते हैं कि वो लास्ट तक थक जाते हैं। लेकिन कुछ तो अभी भी डांस कर रहे थे। अब इसके बाद एलाया सेल्वा के पास आती है कोकिन मांगने के लिए, लेकिन उसके पास कोकिन नहीं रहती और वो उसे दूसरे यानी जेनिफर के पास भेज देती है। तो एलाया जेनिफर के पास जाती है, बट जेनिफर एलाया से कह देती है कि मेरे पास अब कोकिन नहीं बचा है। अब इसके बाद रायले को दिखाते हैं जो गे था और वो डेविड को लाइक करता था, इसलिए वो उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। लेकिन डेविड गे नहीं रहता और वो उसे वहाँ से भगा देता है। अब इतने ही वहाँ पर साइकी आती है और वो स्टेज पर ही टॉयलेट कर जाती है। ऐसा लगता है कि वो नशे में है और सेल्वा को ये पसंद नहीं आता है। तो वो डैडी के पास जाती है और उनसे कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। ऐसा लगता है कि वो डीजे डैडी भी नशे में हो। तो वो इमैनुअल के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे साथ क्या किया, लेकिन इमैनुअल उससे कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो सेल्वा वहाँ से जाने लगती है। ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो, और ये बात लो को पता चलती है। तो लो से पूछने के लिए जाती है, लेकिन सेल्वा उसे बताती नहीं है। तो लो तो सोने के लिए अपने बेडरूम पर चले जाती। अब सेल्वा एक कपड़ा लेकर उस टॉयलेट पर रख देती है जो साइको ने की थी। तो सेल्वा को रियलाइज हो गया था कि किसी ने सैंग्रिया में यानी कि उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, और ड्रिंक को इमैनुअल ने बनाया था। इसलिए वो उसके पास फिर से जाती है पूछने के लिए कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्या को हो रहा था। वो फिर सभी को होने लगा, मतलब सभी अब अजीब फील कर रहे थे, और सभी को पता चल जाता है कि इमैनुअल ने ड्रिंक में यानी सैंग्रिया में एलएसडी मिलाई है। एलएसडी एक तरीके से एसिड या फिर कहूँ ड्रग रहता है, जिसको ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी तेज़ हो जाता है। इसका असर 1 घंटे या फिर 24 घंटे में दिखने लगता है। तो उनके सैंग्रिया में एलएसडी था, उनको पता नहीं था, और उन्होंने तो सैंग्रिया समझकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिया। इसका मतलब अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रग ले लिया था और वो सभी हाई थे। तो वहीं पर वो इमैनुअल से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि इमैनुअल ने भी वो सैंग्रिया पिया था। इसका मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी। बट इतनी वहाँ पर ओमार आता है और ओमार ने उस ड्रंक को नहीं पिया था। सभी को लगने लगता है कि इन सब के पीछे वही है, इसलिए सभी उसे मारने लगते हैं और वो उसे स्कूल से बाहर भेज देते हैं ताकि वो ठंड में मर जाए, और डोर को लॉक कर देते हैं।
अब इसके बाद एलाया को दिखाते हैं जो अभी भी जेनिफर से ड्रग मांग रही थी, लेकिन अभी भी उसे कोई भी ड्रग नहीं दे रहा था। तो अब इतने वहाँ पर इमैनुअल का बेटा टीटो आ जाता है और वो भी सैंग्रिया को पी लेता है। अब इतने ही इमैनुअल टीटो को सभी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन कैबिनेट में जाकर बंद कर देती है और वो डोर को लॉक करके की को अपने पास रख लेती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो अपने बेटे को इस डांस के ग्रुप से बचा सके। तो अब सेल्वा को दिखाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और वो लॉक यानी उसके बेडरूम पर जाती है। उसके पीछे इवाना भी आती है, तो वो लेस्बियन रहती है इसलिए वो सेल्वा को टच करने लगती है, लेकिन सेल्वा उसे भगा देती है। तो अब इसके बाद सेल्वा लो के पास जाती है। लो की तबीयत खराब रहती है। वहीं पर सेल्वा उससे कहती है कि तुमने तो सैंग्रिया को पिया भी नहीं, फिर भी तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है। तो वहीं पर लो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और लो को यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि वो किसकी वजह से प्रेग्नेंट है, यानी कि उसके बच्चे का डैडी कौन है। तो इतनी वहाँ पर डॉम आ जाती है, तो डॉम को भी लो के बारे में पता चल जाता है कि उसने ड्रिंक अभी तक नहीं किया है, और उसे लगता है कि इन सब ओमार पर तो उन्होंने वैसे ही शक किया और उसको तो वैसे ही बाहर किया। तभी लो उसे बताती है कि उसकी तबीयत इसलिए ख़राब है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो डॉम उसके पेट पर किक मारती है और वहाँ से चले जाती है। लो को इससे काफ़ी दर्द होता है और वहाँ पर वो रोने भी लगती है। अब इसके बाद एलाया को दिखाते हैं जो जेनिफर से अभी भी ड्रग मांग रही थी, लेकिन वो उसे देने के लिए मना कर देती है। इसी वजह से एलाया जेनिफर के बालों में आग लगा देती है। तो लो भी ये सब देखती है और ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है। अब इसके बाद लो डॉम के पास जाती है क्योंकि उसने उसमें किक मारी थी। तो वो डॉम से कहती है कि तुमने मुझे में किक क्यों मारी, और वहीं पर डॉम सभी को बता देती है कि लो ने अभी तक ड्रिंक नहीं किया। यहाँ तक ये भी बता देती है कि ये कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है। तो सभी लो पर शक करने लगते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। इन सब से परेशान होकर लो अपने पेट पर ही पंच मारती है ताकि वो अपने बच्चे को मार सके, और वहाँ पर सभी लोगों से कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को मारना होगा। वो चाकू लेकर अपने आप को भी काटने लगती है, लेकिन इतनी एवा आकर उसे रोकती है। तो इसके बाद डेविड सेल्वा के पास जाता है, लेकिन सेल्वा उसे अपने पास से भगा देती है। इससे डेविड को काफ़ी गुस्सा आता है और सेल्वा स्कूल के और अंदर जाती है और एकदम से वो काफ़ी पागल सी हो जाती है। उस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है और वो तड़पने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था, और ऐसा वो काफ़ी टाइम तक करती है। और वो सिर्फ उसी के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पर जितने भी डांसर थे वो सभी ऐसे पागलों की हरकत कर रहे थे क्योंकि उन पर अपना कंट्रोल नहीं था और उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अंदर से उनकी बॉडी जल रही हो। अब इसके बाद सेल्वा इमैनुअल को देखती है जो इलेक्ट्रिसिटी कैबिनेट पर रहती है। तो उसने डोर की खो दी थी और उसका बेटा अब उस रूम के अंदर ही बंद था, और वो भी LSD का शिकार था क्योंकि उसने भी सैंग्रिया को पिया था। तो वहीं पर सेल्वा इमैनुअल से की ढूंढने के लिए कहती है और वो की ढूंढने के लिए जाती है। अब सेल्वा हॉल में जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। वहाँ पर सभी परेशान रहते हैं। इतने ही डेविड को कुछ लोग मारने भी लगते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब इसके बाद टेलर अपनी सिस्टर गजेल पर ही चिल्लाता है। तो वहीं पर सेल्वा डीजे यानी डैडी के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है, बट वो क्या हेल्प करेगा, वो खुद ही नशे में था। तो इतनी वहाँ पर लाइट चली जाती है। इसका मतलब ये था कि इमैनुअल का बेटा टीटू इलेक्ट्रिसिटी रूम में था जिसमें जनरेटर रखा था, और उसने जनरेटर को पकड़ लिया जिससे उसकी डेथ भी हो गई और वहाँ पर लाइट भी चली गई। तो ये बात इमैनुअल को पता चलती है और वहाँ पर रोने लगती है और वो उसके डोर पर जाकर अपने बेटे के लिए चिल्लाती रहती है। अब इतने इवाना सेल्वा को वहाँ से अपने साथ ले जा रही होती है और वो उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से किस भी करते हैं। इतनी वहाँ पर डेविड आ जाता है, लेकिन सेल्वा उसे वहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद डेविड डीजे डैडी के पास जाता है, लेकिन वो भी उसे भगा देता है। इसके बाद डेविड देखता है कि टेलर अपनी बहन गजेल के साथ ही सेक्स कर रहा था, लेकिन गजेल वहाँ से भागने लगती है। तो टेलर उसका पीछा करता है और वो उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने लगता है। साथ ही उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पर सभी पागल से हो गए थे। कोई डांस कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई अपनी बहन के साथ ही सेक्स कर रहा था, और कुछ एक दूसरे से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि एक तो अपनी हड्डी को तोड़ रहा था। तो इसके साथ टेलर अपनी बहन को एक रूम में भी ले जाता है। अब डेविड को दिखाते हैं जिसे कुछ डांसर बेहोश कर देते हैं। अब फिल्म में डायरेक्टर अगली सुबह की स्टोरी को दिखाया है। तो स्कूल में अब पुलिस पहुंचती है और वहाँ पर वो देखते हैं कि उस LSD ड्रग की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। उनमें से सिर्फ कुछ ही बचे थे जो अभी भी तड़प रहे थे, जैसे कि साइकी, वो अभी भी डांस कर रही थी और उनमें से एक ने तो अपनी हड्डियाँ तोड़ ली थी। जेनिफर अपने जले हुए सर को ठीक कर रही होती है। वहीं पर टीटू को दिखाते हैं जो इलेक्ट्रिकल रूम में लेटा हुआ रहता है, यानी कि वो मर गया था, और उसकी मॉम रूम से बाहर इमैनुअल अपने आप को मार लेती
जाती है। अब इसके बाद लू को दिखाते हैं तो स्कूल का गेट ओपन हो गया था तो वो बाहर चली जाती है। बाहर ओमार को दिखाते हैं जो बर्फ में जम गए। ईवा को दिखाते हैं जो नेक्ड बाथरूम में रहती है। और वहीं पर टेलर और उसकी बहन गिजेल को दिखाते हैं तो वो दोनों बच गए थे। और वहीं पर टेलर गिजेल से कहता है कि इसके बारे में तुम डैड को मत बताना क्योंकि उन दोनों ने सेक्स किया था। अब इसके बाद साइकी के बैग को दिखाते हैं जिसमें LSD से रिलेटेड बुक्स रहती हैं। तो साइकी अपने रूम में रहती है और वो LSD लिक्विड की कुछ ड्रॉप्स को अपनी आंखों में डालती है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो साइकी की वजह से हुआ।